किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की को 238 की पेड़ी में मिलीबग काफ़ी संख्या में देखा जा रहा है। एक मादा कम से कम 1000 अंडे दे सकती है एक बार में, और अंडे के ऊपर और इससे निकले हुए लार्वा के ऊपर पाउडर के रूप में एक पदार्थ पाया जाता है, और साथ ही में हनी ड्यू यानी एक चिपचिपा पदार्थ भी यह छोड़ती है। इसका कारण ये होता है जिससे कि इसका फैलाव चींटियों के माध्यम से हो जाता है। अंडे एक पत्ती से दूसरी पत्ते, दूसरे पौधे से तीसरे पौधे पर उसके माध्यम से जाते हैं, और साथ ही में जो आदमी काम करते हैं, लेबर काम करती है, उसके शरीर पर लगकर भी फैलते हैं। जो यंत्र होते हैं उनसे भी ये फैलते रहते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो पत्तियों के ऊपर अंडे और प्लस लार्वा इकट्ठा होकर के हनी ड्यू गिराते हैं और सफ़ेद पाउडर लगा रहता है। तो हनी ड्यू होने से मक्खी जो चींटियां हैं वो लगातार चलती रहती हैं और इनका प्रचार प्रसार एक तरीके से करती रहती हैं अपने आप। चूँकि ये जो लार्वा हैं ये ज़्यादा नहीं चल सकते, और मादा भी बिल्कुल नहीं चलती, उड़ती नहीं है। नर जो इसके होते हैं एडल्ट प्रौढ़ कीट, वो ज़रूर थोड़ा सा उड़ लेते हैं। आप देखिए, जब ये हनी ड्यू डालते हैं तो इसके ऊपर एक सूटी मोल्ड फफूंदी लग जाती है। फफूंदी लगने के कारण पत्तियाँ काली पड़ती हैं, और काली पड़ने से पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं, भोजन नहीं बना पाती हैं। बाद में ये पत्तियाँ छोटी होती जाती हैं, किनारे से सूखती चले जाते हैं। पहले नीचे की पत्तियाँ सूखती हैं, फिर ऊपर की पत्तियाँ सूखती हैं, और धीरे धीरे पौधा ख़राब हो जाता है। गन्ना हमारा बैठने लगता है। मुश्किल से 25 से 30 दिन के अंदर ही आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरी की पूरी फसल आपकी नीचे की तरफ बैठ जाती है। फोटोसिंथेसिस बंद होने के कारण आगे गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। ये देखना पड़ेगा कैसे हम इसको रोक पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है पहले जान लें कि अंडे कहाँ रहते हैं। पहले अंडे बहुत सुरक्षित तरीके से मादा देती है और पत्तियों के अंदर छुपा देती है, जहाँ पर जोड़ होता है, यानी जहाँ पर गांठ होती है, जहाँ पर हमारी जिसको हम कहते हैं रिंग नोड होती है, वहाँ पर लगभग छिपा देती है। तो बगैर पत्तियों को उतारे हुए हम कोई जब भी इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो इनके ऊपर असर नहीं होता है। तो ऐसी दशा में किसान भाइयों को पहली सलाह ये दी जाती है कि जो गन्ने की सूखी पत्तियां हैं इनको हटा दें, और साथ ही में जो खेत में खरपतवार अधिक मात्रा में अगर हैं तो उनको भी हटा करके, और उसके बाद आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। इमिडाक्लोपरिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से डाल सकते हैं। क्विनाल फास का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। अगर 1 लीटर पानी में आपको मिलाना है तो 3 ml तक मिला सकते हैं, ये देख करके कितना इन्फेक्शन है आपके खेत में। और अगर 1 एकड़ में 300 लीटर पानी लगता है, करीब 600 ml दवाई का घोल बना करके, और 2 बार 10 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे कर दें। इसमें साथ ही में कोई डिटर्जेंट या तो मिला लें या शैम्पू मिला लें, जिससे कि अगर चिकनाहट होती है तो ऐसी दशा में मिलीबग के अंडे और जो मिलीबग के एडल्ट हैं बहुत आसानी से गन्ने की पत्तियों से और गन्ने के तने से छूटकर नीचे गिर जाते हैं। हाई वॉल्यूम स्प्रेयर का हमेशा यूज करें, जिससे कि धुलाई भी साथ में होती रहे, क्लीनिंग होती रहे, और उसके साथ ही साथ में इनके ऊपर दवाओं का भी असर होगा, और अंडे, बच्चे और प्लस एडल्ट मर जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि आपकी गन्ने की फसल तेज़ी से चल रही है। दूसरा जो इसका उपाय है आगे चल कर के, वो ये उपाय है कि 238 गन्ने की वैरायटी की जो प्लांटिंग है इसको हम इतनी ज़्यादा मात्रा में ना करें। किसान भाई, यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अगर आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा संख्या में है तो ऐसी दशा में इसके बच्चे, अंडे उस पर जीवित रहते हैं, और जो सफ़ेद पदार्थ है वो पत्तियों पर भी डालते हैं और साथ ही में इन खरपतवार पर भी डालते हैं। फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। हमने इंसेक्टिसाइड जरूर बता दिया कि इस मिलीबग को आप कैसे मारेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो फंगस आती है पत्तियों को हरा करने के लिए आपको कम से कम एक फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना लें। 300 लीटर पानी लगता है तो 600 ग्राम दवाई 300 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके स्प्रे करें। इसमें इंसेक्टिसाइड ना मिलाएं, इसका स्प्रे अलग से किसान भाइयों आपको करना है। चूँकि ये 238 गन्ने की किस्म ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा कीड़े आ गए हैं, तो इस किस्म को आगे चल करके आपको बदलना ज़रूर पड़ेगा। किसान भाइयों,
बस हम आपको इतना और सलाह दे सकते हैं कि अगर मिलीबग ज़्यादा लगा है तो उसका पेड़ी ना लें, जिस खेत में मिलीबग लगा है उसका बीज ना लें, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 238 की बुआई न करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।